हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हम सभी अपना इसके पहले जितना भी प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे थे, लेकिन आज हम आपको टैग वर्ड बताएंगे। और जैसा आप सभी को पता है कि प्रैक्टिस सेट में हम आपको हमेशा टैग वर्ड बताते रहते हैं और आप सभी को टैग वर्ड हमने बहुत सारा बताया है। और जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो बच्चे वो प्रॉपर टैग वर्ड को लिखते हैं और उन्हें पता है कि जब हम सीडीपी का प्रैक्टिस सेट कराते हैं उसमें हम सारे निगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड को उन्हें बताए हैं। तो आज के वीडियो में हम सभी देखेंगे टैग वर्ड, सीटेट के सीडीपी का टैग वर्ड देखेंगे। और हम आपको ये गारंटी देते हैं कि अगर ये टैग वर्ड आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद देखिए आप सभी क्या करिएगा, सबसे पहले कि ये टैग वर्ड तभी काम करेगा जब आप सभी ये टैग वर्ड पढ़ने के बाद इसको याद रखेंगे और 5 से 7 साल का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। जो पुराने बच्चे उन्होंने तो सॉल्व किया है, जो नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं वो हमारी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और जो पुराने बच्चे हैं वो भी इसको करने के बाद जो वीडियो हमने पढ़ाई है या वो पढ़े भी हैं तो उसको एक बार और करेंगे। हमने 30-30 नंबर के 30-30 क्वेश्चन हमने पढ़ाया है 30-30 मिनट में, तो आप वहाँ से अपना एक प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। डेली कम से कम 5 से 7 जरूर लगाइएगा ताकि ये टैग वर्ड पता चल जाए कि आपको कहाँ कहाँ यूज होता है। तो आइए हम चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपको जीन पियाजे से क्वेश्चन आता है। अब जैसे जीन पियाजे से क्वेश्चन आता है तो जीन पियाजे में आपका आएगा आत्मसात्करण, समायोजन, संतुलन, स्कीमा, जीववाद, नन्हे वैज्ञानिक, सक्रिय, जिज्ञासु, वातावरण के साथ खोजबीन और संज्ञानात्मक विकास। तो देखिए जीन पियाजे क्या कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो वातावरण के साथ क्या करते हैं, वातावरण के साथ सीखते हैं कोई भी चीज़ें। और यही लेवागस्की जी क्या कहते हैं कि बच्चा क्या होता है, समाज से सीखता है, ठीक है। इनका ये अंतर याद रखिएगा। तो जहाँ भी आपको जीन पियाजे जी दिख जाए और इतने सारे वर्ड दिख जाए तो समझ जाइए कि इनमें से कोई एक सही है। मतलब जीन पियाजे से अगर क्वेश्चन पूछा है, अगर सातीकरण दिख गया या समायोजन दिख गया या संतुलन दिख गया, स्कीमा दिख गया, जीववाद दिख गया, नन्हे वैज्ञानिक दिख गया, सक्रिय जिज्ञासु दिख गया, वातावरण के साथ खोजबीन दिख गया, संज्ञानात्मक विकास, तो वो मान लीजिए आपका सही हो जाएगा। अब लेवागस्की पर चलते हैं हम। लेवागस्की में देखिए क्या है, अगर लेवागस्की से क्वेश्चन आपको पूछता है तो यहाँ पर अगर आपको लेवागस्की से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो वहां पर आपका सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक अन्योन क्रिया, भाषा, परस्पर शिक्षण, व्यक्तिक वार्ता, पाठ या ढांचा मतलब स्कैफोल्डिंग, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी, जोल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और अन्य से अधिक जानकारी MKO, अगर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं उस ऑप्शन में तो समझ जाइए लेवागस्की से जो उत्तर है वो आपका यही सही होगा, ठीक है। जैसे हम आपको जब भी लेवागस्की बताए हैं आपको हमेशा बताते हैं कि जहाँ सामाजिक सांस्कृतिक दिख जाए वहाँ आप टिक करिएगा। हम हमेशा बताते हैं कि जहाँ आपको अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछे और इसके फोल्डिंग दिख जाए तो टिक करिएगा। ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं, ठीक है। जहाँ सामाजिक अन्योन क्रिया दिख जाए उसको टिक कर दीजिए। जैसे ही लेवागस्की आए बस ये चीजें क्या होंगी, टिक हो जाएंगी, ठीक है। तो लेवागस्की से ये याद रख लीजिएगा क्या क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक अन्योन क्रिया, भाषा, परस्पर शिक्षण और व्यक्तिक वार्ता, मतलब बच्चा क्या करता है, व्यक्तिक वार्ता करता है। उसके बाद क्या है कि समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है हमारा जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये अगर आ गया लेवागस्की के ऑप्शन में तो ये सही होगा। और अन्य से अधिक जानकारी मतलब MKO भी आ गया लेवागस्की में तो ये आपका सही होगा। आगे और हम देख लेते हैं। देखिए ये आपके जो मनोवैज्ञानिक हैं उनसे हम टैग वर्ड बता रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए लॉरेंस कोहेल वर्ग से कोई क्वेश्चन दे दिया है। लॉरेंस कोहेल वर्ग में नैतिक विकास और नैतिक तर्कण आपको अगर दिख गया तो समझ जाइए कि वो आपका सही होगा। इसको याद रखिएगा कि लॉरेंस कोहेल वर्ग में आपका नैतिक विकास, नैतिक तर्कणा। अब उसके बाद हम चलते हैं डेवलपमेंट पर। अगर डेवलपमेंट से कोई भी क्वेश्चन पूछा है तो विकास हमारा क्या होता है, सतत या निरंतर होता है। और विकास कैसा होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, गुणात्मक होता है, रचनात्मक होता है एवं विनाशात्मक दोनों होता है, ठीक है। हमारा विकास क्या होता है कि गुणात्मक गुणात्मक भी होता है, रचनात्मक एवं विनाशात्मक दोनों होगा। और क्या कैसा होता है, मस्तादुमुख विकास होता है, निकट से दूर विकास क्रम होता है। अब आपको पूछता है कि विकास है सतत या निरंतर, अगर दे दिया सही है, इनमें से कोई एक देगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है हमारा विकास, विकास हमारा गुणात्मक होता है। विकास क्या होता है कि रचनात्मक और विषाणात्मक दोनों होता है। और ये मस्ताधुमुख विकास होता है, निकट से दूर विकास का क्रम, ठीक है। ये आपका वहां पर हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं वृद्धि में। अगर वृद्धि से क्वेश्चन पूछा है तो वृद्धि कैसी होती है, वो असतत होती है और मात्रात्मक होती है, रचनात्मक होती है, सिर्फ शारीरिक होती है। देखिए विकास हमारा क्या होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों होता है। विकास हमारा क्या होता है, शारीरिक, ठीक है,
और क्या मानसिक, यहाँ पर लिख लीजिएगा। विकास हमारा शारीरिक मानसिक क्या होता है, दोनों होता है। मानसिक भी होता है, एक सेकेंड, क्या होता है, मानसिक भी होता है। ठीक है, मानसिक और शारीरिक दोनों होता है, ये याद रखिएगा आप सभी। और उसके बाद आप याद रखिएगा, यहाँ पर अब वृद्धि देखते हैं, लेकिन वृद्धि हमारी क्या होती है, असतत होती है, केवल मात्रात्मक होती है, रचनात्मक होती है, सिर्फ शारीरिक होती है, मानसिक नहीं होती वृद्धि। ठीक है, और गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक होती है। वृद्धि आपकी कब तक होती है, गर्भा से प्रौढ़ावस्था तक होती है। लेकिन हमारा जो विकास होता है वो कैसा होता है, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है। तो इसको याद रखिएगा, ये इनका अंतर भी हो गया। और इस तरीके से अगर वर्ड आते हैं तो यहाँ पर आपका सही होगा। आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं और भी वर्ड देख लेते हैं। जैसे अब हम आपके देख लेते हैं वृद्धि। वृद्धि में जैसे आपकी वृद्धि हो गया, आप बुद्धि को देखते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस को देखते हैं हम। इंटेलिजेंस में क्या होता है, अगर बहुआयामी दिख गया, बुद्धि हमारी कैसी होती है, बहुआयामी होती है। समुच्चय या समूह होता है। विभिन्न व्यक्तियों में बुद्धि के भिन्न भिन्न स्तर होते हैं। अगर ये 3 वर्ड आपको दिख गए बुद्धि में तो समझ जाइए यही आपके सही हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम कॉग्निशन एंड इमोशन से, मतलब संज्ञान एवं संवेग से। तो ये सन्निहित या अंतर संबंधित होते हैं और द्वदिशात्मक होते हैं। क्या, संज्ञान एवं संवेग क्या होता है, सन्निहित या अंतः संबंधित और द्वदिशात्मक होते हैं। तो ये 3 संज्ञान एवं संवेग से याद करिएगा, कॉग्निशन और इमोशन से। ठीक है, तो ये सारे जितने भी वर्ड है आपको याद रखने हैं, इससे आप क्वेश्चन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब आइए, कुछ ऐसे वर्ड है जो पॉजिटिव होते हैं और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो निगेटिव होते हैं। तो देखिए, पॉजिटिव वर्ड में जैसे क्या होता है कि हमने आपको हमेशा बताया है कि अगर क्वेश्चन आपका, देखिए जब हम आप CDP का जब आप प्रैक्टिस सेट हमारी देखेंगे तो हमने प्रॉपर आपको हर चीज़ें बताई हैं। जैसे हमने आपको बताया है कि अगर क्वेश्चन निगेटिव पूछता है तो उत्तर निगेटिव आएगा हमारा। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछता है तो उत्तर पॉजिटिव आएगा। निगेटिव क्वेश्चन कैसे पता चलेगा, निगेटिव में हमेशा आपका नहीं लगा होता है। ठीक है, ये हो गया। और क्वेश्चन में क्या, पॉजिटिव में पॉजिटिव रहता है। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि यहाँ पर निगेटिव वाला सही है तो एक अगर क्वेश्चन निगेटिव है, ठीक है, तो एक जो ऑप्शन होगा वो आपका निगेटिव होगा, बाकी 3 क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव वर्ड भी याद है ना तो भी आप आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे। और जैसे क्वेश्चन अगर पॉजिटिव है तो इनमें 3 निगेटिव होंगे और एक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि दोनों निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड दोनों को आप याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड को। देखिए, अपसारी चिंतन, एक आपका देखिए देता है अभिसारी, एक होता है अपसारी। जब अभिसारी आए तो वो निगेटिव में जाएगा, जब अपसारी आए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब कि ये सोच जो है ये फैल के सोचते हैं। जैसे हम फैल के सोचने का मतलब जैसे कि हम चारों तरफ से सोच रहे हैं हर चीज़ें। और जो अभिसारी हमारा होता है वो कुंठित टाइप का होता है, मतलब एक सीमित चीज़ें होती है हमारी, तो इसलिए वो हमारा निगेटिव में चला जाएगा। और इसमें है क्या कि इंसान खुलकर सोचता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये ट्रिक आपका है। फिर क्या है, अनुरूपक चिंतन, मतलब एनालॉजिकल थिंकिंग जो होती है वो भी हमारी पॉजिटिव में ही आती है। अगर ऐसी चीज़ आपको मिल जाए कहीं भी, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में मिल जाए और एनालॉजिकल थिंकिंग मिल जाए तो समझ जाइए वही हमारा टिक सही होगा। और यहाँ पर हमेशा सीटेड कहता है कि चाइल्ड सेंटर्ड, जो हमारा शिक्षा होता है वो हमारा बाल केंद्रित होता है। कहीं भी आपको बाल केंद्रित शिक्षा दिख जाए या कोई भी, देखिए शिक्षक केंद्रित, यहीं पे देखिए अगर शिक्षक केंद्रित देता तो वो निगेटिव हो जाता। अब यहाँ पर बाल केंद्रित दिया है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अवसर, अगर अवसर आपको कहीं भी दिख गया तो समझिए वो पॉजिटिव में आपका जाएगा हमेशा। एक्टिव कहीं दिख गया मतलब सक्रिय, बच्चा सक्रिय है, बच्चा कार्य के लिए सक्रिय है, तो मतलब वो पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है, सक्रिय क्या हमारा पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। सहभागिता मतलब कोऑपरेशन, ये भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव में ही जाएगा। ठीक है, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है कि एक ही छत के नीचे और अलग अलग मतलब कि अलग अलग जगह से आने वाला या अलग अलग तरह के बच्चे जो हैं वो एक ही छत के नीचे एक ही साथ पढ़े। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे को कम दिखाई देता है, कोई बच्चे को कम सुनाई देता है, कोई बच्चा कुछ अलग टाइप का है, कुछ बच्चा अलग टाइप का है, लेकिन सारे बच्चे को एक साथ इंक्लूड करके पढ़ाना ही हमारा क्या होता है, समावेशी शिक्षा होता है। और एक क्लास में पढ़ाना वो हमारा समावेशी कक्षा हो जाएगा। ठीक है, बच्चे को साथ में पढ़ाना शिक्षा हो गया और एक क्लास में पढ़ाना हमारा समावेशी कक्षा हो गया। फिर विविधता का सम्मान मतलब डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी भी हमारा सक्रिय होगा, सॉरी पॉजिटिव वर्ड में आएगा। कहीं भी कोई भी चीज़ें हैं कि अगर विविधता का सम्मान दिया है तो आप समझ जाइएगा कि अगर विविधता दिया है तो ये हमारा पॉजिटिव में जाएगा। आगे देखते हैं,
और भी पॉजिटिव वर्ड है। पॉजिटिव वर्ड में जैसे सर्वांगीण विकास, अगर आपको ऑल ओवर डेवलपमेंट दिख गया तो समझिए कि हमारा पॉजिटिव वर्ड दिख गया। ठीक है, करके सीखना अगर दे दिया कि बच्चा करके सीखता है, बच्चा करके नहीं सीखता है, बच्चा किसी और के थ्रू सीखता है, तो ये नहीं, अगर बच्चा करके सीख रहा है तो वो पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, प्रोत्साहन ऐसे दे दिया कि बच्चे को आप प्रोत्साहित करते हैं किसी चीज़ के लिए, या बच्चा किसी चीज़ के लिए प्रोत्साहित होता है, तो ये हमारा पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है, जिज्ञासा जैसे हो गया ना कि बच्चा पढ़ने के लिए बहुत जिज्ञासु है, तो जिज्ञासु वहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमारा पॉजिटिव वर्ड में चला जाएगा। ठीक है, अब एक आता है यहाँ रचनात्मक मूल्यांकन। अब ये रचनात्मक मूल्यांकन भी हमारा क्या जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। लेकिन रचनात्मक मूल्यांकन के पास ही एक और मूल्यांकन आता है, वो निगेटिव में जाएगा, उसको हम आगे दिखाएंगे। रचनात्मक ये हो गया, और आगे का ये देखते हैं कौन सा मूल्यांकन है। देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा अगर ये योगात्मक दे दिया। ठीक है, अगर योगात्मक मूल्यांकन आपको दे देता है तो ये हमारा निगेटिव में चला जाएगा। तो चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, अगर आप क्वेश्चन करेंगे देखिए तभी। अब ये कह दीजिए कि मैम आप CDP का टैगोर पढ़ा दी और हम सीटेट पास कर जाएंगे, बिल्कुल नहीं। हम टैगोर पढ़ा दे रहे हैं, आप अगर प्रैक्टिस सेट करते हैं तो आप 25 नंबर से कभी भी कम नहीं ला सकते। हम आपको ये गारंटी देते हैं कि सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा क्या होता है, टैगोर का। अब जो क्वेश्चन नहीं भी आता है ना, अगर आपको टैगोर याद है तो आप वो क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। ठीक है, आगे क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगर CCE भी दे दिया है तो ये भी हमारा पॉजिटिव वर्ड में ही जाएगा। क्वेश्चन पॉजिटिव, उत्तर पॉजिटिव। ठीक है, दैनिक जीवन से जुड़ना आप सभी को पता है कि बच्चे को जब हम दैनिक जीवन से जोड़ के सिखाते हैं तो वो पॉजिटिव में जाता है। अगर बच्चे के जो लाइफ है, लाइफ से रिलेट करके चीज़ें सिखाते हैं तो वो पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है, अगर रट कर सिखाते हैं या मतलब उसको अभ्यास करवाते हैं बार बार, तो ये सारी चीज़ें निगेटिव में जाएगी। अभी निगेटिव वाली चीज़ें भी हम आपको नीचे बताएंगे। मातृभाषा में शिक्षा, मतलब बच्चा जो भी है, बच्चा का जो भी मातृभाषा है उसी के अकॉर्डिंग आपको उसे सिखाना है, ना कि आपको अपनी भाषा में सिखाना है। अगर आप अपनी भाषा में सिखाते हैं तो मतलब वो निगेटिव चला जाएगा। अगर बच्चा जिस भाषा में, मातृभाषा है जो बच्चे की, आप उस भाषा में बच्चे को हर चीज़ें सिखा रहे हैं तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा। अब आइए हम थोड़ा सा निगेटिव वर्ड देख लेते हैं। अब ये पॉजिटिव वर्ड जो हमारा था, जब पॉजिटिव क्वेश्चन आता है तो उसमें पूछा जाता है। चलिए हम निगेटिव वर्ड को देख लेते हैं। निगेटिव वर्ड हमारा क्या है, तो देखिए निगेटिव वर्ड में जैसे बच्चा को हमें ग्रामर को बहुत ज़्यादा नहीं सिखाना है कि हर चीज़ें, अगर बच्चा बोल रहा है तो हमें ग्रामर का एक्चुअल उपयोग करके ही बोलो। ऐसा बच्चे के साथ नहीं करना है कि अगर वो टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा है तो हम कहेंगे दिस दैट दोज, जो जहाँ ग्रामर पे लगता है सीधा वहीं पे लगाओ, नहीं तो तुम मत सीखो। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे कि उसे हम पूरा ग्रामर का ज्ञान देंगे। ठीक है, और लिमिटेड, कोई भी चीज़ बच्चे के साथ लिमिटेड नहीं करना, उसे अनलिमिटेड कर दीजिए, बच्चे को छोड़ दीजिए, बच्चा अनलिमिटेड रहे, अनलिमिटेड चीज़ों को सीखे। उसको ये नहीं करना है कि बच्चा लिमिटेड चीज़ों को सीखे। तो जहाँ भी अगर आता है कि बच्चा किसी चीज़ को लिमिट ही सीखे तो वो आपका निगेटिव चला जाएगा। ठीक है, खाली स्लेट, बच्चा कभी भी खाली स्लेट नहीं होता, ये आप सभी को पता है कि बच्चा क्या है कि बच्चा हमेशा, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है और वो भरा हुआ होता है, अपने घर से चीज़ों को सीख के आता है तभी वो स्कूल में आता है। तो हम बच्चे को कभी भी खाली स्लेट नहीं कहेंगे, हमेशा निगेटिव में चला जाएगा। अगर योगात्मक मूल्यांकन दिया है तो ये भी हमारा निगेटिव में ही जाएगा। जैसे अभी हमने आपको बताया कन्वर्जेंट थिंकिंग, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए अभिसारी चिंतन और एक अपसारी चिंतन होता है। ठीक है, अभिसारी चिंतन का मतलब है कि बच्चा संकुचित होकर सोच रहा है, बहुत सारी चीज़ों को नहीं सोच रहा है। और अपसारी चिंतन का मतलब है बच्चा इधर भी सोच रहा है, इधर भी, इधर, मतलब हर चीज़ों को वो सोचने समझने लगा है। मतलब जो उसका थिंकिंग है वो बहुत अच्छी थिंकिंग है। और यहाँ पर जो है वो क्या है, एकदम इसकी जो थिंकिंग है वो कन्वर्जेंट हो गई, मतलब कि एकदम संकुचित थिंकिंग है, तो ये निगेटिव में चला जाएगा। फिर प्रकारात्मक स्थिरता, मतलब फंक्शन एट फिक्सनेट, अगर कहीं भी आपको फिक्सनेट, मतलब कोई भी चीज़ बच्चे को फिक्स है। ठीक है, अगर कह दिए कि बच्चा को अगर हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को फिक्स है कि वो 10 क्वेश्चन आने चाहिए, ऐसा कभी भी कोई चीज़ बच्चे के लिए हमें फिक्स नहीं करनी है। अगर कहीं भी आपको फिक्स दिख गया तो समझ जाइए वो निगेटिव होगा। ठीक है, बच्चे के साथ हमें कोई भी चीज़ें एकदम फिक्स नहीं करनी है कि नहीं ये फिक्स है कि तुम प्रॉपर एकदम सभ्यता में रहो, थोड़ा भी इधर उधर कुछ भी मत करो, ये तुम्हारे फिक्स है कि तुम क्लास से बाहर मत जाओ, तुम क्लास के अंदर ही रहो, ये तुम्हारा फिक्स है कि मैम जो पढ़ाएंगे सिर्फ उतना ही पढ़ो, एक्स्ट्रा मत पढ़ो, ये तुम्हारा फिक्स कि हमने जितना लिखा है तुम उतना ही लिखो, एक्स्ट्रा मत लिखो। तो ये चीज़ें गलत है, ये हमारी निगेटिव में जाएगी। ठीक है, हम फिक्सनेस कभी भी बच्चे के साथ नहीं करेंगे। बाकी विशेष शिक्षक अलग या विशेष कक्षा, हम किसी भी बच्चे के लिए, देखिए ये हमारा निगेटिव में चला जाएगा। हम किसी भी बच्चे के लिए कभी भी मतलब विशेष कक्षा, स्पेशल क्लास नहीं चलाएंगे कि नहीं अगर बच्चा
तेज़ है तो हम उसको अलग कर दें, अगर बच्चा थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर है तो उसको हम अलग कर दें। सारे बच्चे को एक साथ पढ़ाएंगे, बल्कि आप बच्चे को ध्यान दीजिए, हर बच्चे पर आप ध्यान दीजिए। आपको समान ध्यान देना है, समान तरीके से सिखाना है। किसी चीज़ के लिए आप विशेष शिक्षक नहीं बनेंगे, आप स्पेशल शिक्षक नहीं बनेंगे कि हम स्पेशल चीज़ को बताएंगे बच्चे को और अलग से बताएंगे, ठीक है। और मानकीकृत शब्दावली भी जहाँ आता है वहाँ भी आपका निगेटिव वर्ड हो जाता है। तो ये देखिए इतना हमारे निगेटिव वर्ड थे, बाकी थोड़े से और थे निगेटिव वर्ड। एक सेकेंड रुकिएगा, एक आपका और होगा, हम उसको भी ले लेते हैं। अगला आपका देखिए ये है कि पुस्तक केंद्रित शिक्षक केंद्रित। कभी भी कोई भी चीज़ जो है वो पुस्तक केंद्रित अगर कहीं आपको दिख गया, शिक्षक केंद्रित दिख गया तो हमेशा गलत लगाना है, ठीक है। निगेटिव वर्ड में ये जाएगा। यहाँ पर शिक्षक केंद्रित ना होकर यहाँ पर बाल केंद्रित होगा, ठीक है। हमेशा बाल केंद्रित होगा, वो पॉजिटिव में जाएगा। लैंगिक असमानता, लैंगिक इनक्वालिटी हमें नहीं रखनी है, मतलब असमानता नहीं रखनी है, लैंगिक समानता हमें हमेशा रखना है। और अगर कहीं भी आपको केवल, मात्र, सिर्फ अगर ये दिख जाए तो समझिए आप निगेटिव वर्ड को पकड़ लिए हैं। और अगर आपको कहीं दिख जाए रटना, याद करना, कंठस्थ करना, तो ये सारी चीज़ें दिख जाए तो ये भी हमारा निगेटिव वर्ड में ही चला जाएगा। बाकी बच्चे को हतोत्साहित करना, ये भी निगेटिव में जाएगा। बच्चा निष्क्रिय है, ये भी निगेटिव में जाएगा। और क्या है, वैज्ञानिक शब्दावली, बच्चे को वैज्ञानिक शब्दावली की तरह हम सिखाएंगे, ये भी निगेटिव में ही जाएगा। तो यहाँ आप सभी देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें हैं, हमारी सारी चीज़ें ये निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड हो गए। अगर आपको ये चीज़ें याद है तो आप सीडीपी में 25 नंबर से कम क्वेश्चन करके नहीं आएंगे, ठीक है। तो लेकिन आपको यही करना है कि आप सभी इसको पढ़िए और अपने कॉपी पे लिख लीजिए और 2 से 4 बार इसको दोहरा लीजिए। फिर जो मैं प्रैक्टिस सेट कराई हूँ सीडीपी का, वहाँ पर 2 4 6 प्रैक्टिस सेट करिए अपने मन से। और जब देखिए मैं जब भी प्रैक्टिस सेट कराती हूँ सभी को हम बताते हैं कि हम सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपसे उत्तर पूछते हैं, फिर हम अपना उत्तर देते हैं, ताकि आपका जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो एक आपका टेस्ट की तरह हो जाए। तो यहाँ पे भी आप टेस्ट दे सकते हैं, जो हमारे पुराने बच्चे वो भी दे सकते हैं, जो नए बच्चे वो भी दे सकते हैं। तो बाकी आज की जो वीडियो कैसी लगी आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आगे जो भी और भी सब्जेक्ट है, अगर उसके आपको टैग वर्ड चाहिए तो प्लीज़ आप सभी कमेंट करिएगा, तो मैं उसके भी टैग वर्ड दे दूँगी। और तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बाकी जो हमारे पुराने बच्चे हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, जो नए बच्चे हैं अगर उस चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं, जाके मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक जरूर पहुँचे। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।